दोस्तों जय हिंद। चिराग पासवान तो आपको याद ही होंगे और उसी के साथ उनकी वो पार्टी भी याद होगी जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की खड़ी की गई पार्टी थी जिसमें उनके परिवार के सदस्यों का भी बहुत बड़ा योगदान था और चिराग पासवान उसी पार्टी से निकले हुए एक नेता के तौर पर आप मान सकते हैं, यानी जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, वो नेपोटिज्म की एक निशानी जो है चिराग पासवान को आप मान सकते हैं। बीजेपी ने इनका जमकर इस्तेमाल किया। ये जो है नीतीश के पहले सहयोगी हुआ करते थे, जेडीयू के सहयोगी हुआ करते थे, यानी कुल मिलाकर एनडीए के ये घटक दल माने जाते थे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इस बार बिहार का इलेक्शन हुआ तो बिहार के इलेक्शन में इनको बीजेपी ने जमकर टूल्स बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इन्होंने नीतीश कुमार को हराने के लिए, उनकी सीटों को कम करने के लिए उन जगहों पर अपने अपने विधायकों को, अपने अपने विधायक कैंडिडेट को खड़ा करना शुरू किया जहां जहां नीतीश के पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे और इसका नुकसान भी नीतीश कुमार को उठाना पड़ा। लेकिन अब इसका नतीजा कुछ नहीं निकला, बल्कि अब खुद ही अपनी ही पार्टी से बेदखल होने के कगार पर पहुंच चुके हैं लोक जनशक्ति के पार्टी के जो अब तक चेहरा माने जाते थे चिराग पासवान। पिता के निधन के बाद इन्होंने उनके निधन को भी एक अवसर में तब्दील करने की कोशिश की। एक भावुक भाषण भी अपने पिता के फेवर में देना शुरू किया ताकि उसका पार्टी में उसका लाभ मिले। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इलेक्शन के बाद इनके हाथ तो कुछ नहीं लगा, बल्कि जो फायदा होना था दोबारा नीतीश कुमार ही सीएम बने और इनका मकसद यह था कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन हराएंगे नीतीश कुमार को। और नीतीश को हराने के चक्कर में इनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन अब हालत यह है कि इनके पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। इनके चचा जो है वो अलग हो चुके हैं, बगावती सुर अख्तियार कर चुके हैं और अब हालत यह है कि वो पार्टी के अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं, यानी कि चिराग पासवान का हाथ फिर खाली हो गया और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और वो फिलहाल समझ लीजिए कि पैदल हो चुके हैं पार्टी से ही। चिराग पासवान की हालत यहां तक खराब हो चुकी है कि पार्टी के संसदीय दल का नेता चुने गए हैं उनके चचा, जिनका नाम है पशुपति पारस। तो पशुपति पारस ने बाकायदा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने जो दफ्तर है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी का जो दफ्तर है, प्रदेश कार्यालय, वहां बैठ करके उन्होंने कई बातें जो है मीडिया से कही और उन्होंने चिराग पासवान पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही उनके तमाम तरह के दावों को भी उनके चचा ने खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो नेता का पद है वो एक सिद्धांत है और इसी आधार पर चिराग को पार्टी के राष्ट्रीय पद से हटा दिया गया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हुआ करता था उससे खुद चिराग पासवान को ही हटा दिया गया, यानी कि वो पार्टी जिसे खड़ा किया रामविलास पासवान ने, उसका ज्यादातर फायदा उठाना चाह रहे थे चिराग पासवान। लेकिन जो कुछ चचा उनके लोक जनशक्ति पार्टी के जो मुखिया हुआ करते थे, एक तरह से समझिए कि रामविलास पासवान, उन्हीं के भाई यानी चिराग पासवान के चचा, उन्होंने अपने भतीजे को ही पैदल कर दिया और अब उसी सीट पर कब्जा कर बैठे हैं। यानी कब्जा करने का मतलब यह है कि अब सीट पर वो दावेदारी कर बैठे हैं और खुद चिराग पासवान को ही पैदल कर दिया। तो इस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरीके से बदल गया। चिराग पासवान के चचा यानी पारस ने कई बातें भी कही, खासतौर से वो चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा उन मामलों को लेकर के जिसका वो दावा कर रहे हैं। तो जो नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं पशुपति पारस, उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे सदन का पार्टी का नेता घोषित किया, यानी सदन में जो है पार्टी का नेता, एलजेपी का नेता घोषित किया हुआ सदन में। तो पार्टी दल के संसदीय बोर्ड का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता। क्या होता है उसका? उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी के साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सदन में नेता और पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है कई पद नहीं संभाल सकता। उनका कहने का मतलब ये है, चिराग एक तरफ जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का भी पद संभाल रहे हैं, सदन में पार्टी का नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद संभाल रहे हैं। तो इस तरीके से तीन पद हो गए। तो पशुपति पारस ने यही कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है। हमने इसे जो है दुरुस्त कर दिया और पार्टी को संविधान के अनुसार जो है एक नेता दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों ही गुट, यानी कि एक तरह से समझें कि चिराग पासवान का गुट और दूसरा पारस का गुट, दोनों ही एक दूसरे को जो है, दोनों ही ये दावा करते रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, वो एनडीए के घटक दल हैं, दोनों ही दावा करते हैं। लेकिन कभी भी बीजेपी या जेडीयू ने जो है इनको घटक दल के तौर पर कभी कोई जिक्र नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, एक तरह से समझिए, खुल करके सीधे मंच पर नहीं कहा। लेकिन बीजेपी के जो है संजय
जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने जो है जब उनसे पूछा गया लोजपा के बारे में कि जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, उसमें सियासी बयानबाजी चल रही है, आपसी में उठापटक चल रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो लोग समझ लें, ये उनका मामला है फिलहाल, यानी वो बोलने से बचते नजर आए। साफ तौर पर जाहिर सी बात यह है कि एक तरीके से बीजेपी हो या एनडीए हो, उनको अपने से अलग दिखा रहे हैं। लेकिन यहां ये हो रहा है कि वे दोनों ही गुट अपने आप को बीजेपी का और एनडीए का समर्थक बता रहे हैं, लेकिन मामला कहीं से भी फिट होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल क्या कहेंगे बिहार के इस घटनाक्रम के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवेक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।